नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। उस कार्यकाल के पूरे होने पर बिलासपुर में एक रैली की गई। उस रैली के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर एक जोश का वातावरण है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे ऊना सदर से पूर्व विधायक सतपाल ज्यादा हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को लेकर के और भाजपा जो लगातार आक्रामक है उन आरोपों को लेकर के। ज्यादा आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, कांग्रेस सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। बिलासपुर में रैली हुई और किस प्रकार से अभी आप आगे की सोच रहे हैं? देखिए, 2 साल पूर्ण होने पे सरकार ने अपना वहाँ पे जनता के सामने अपने काम बताए कि हमने क्या क्या काम किए, क्या क्या गारंटियां दी। वो कोई जश्न नहीं था। वो सरकार द्वारा 1 साल जो उन्होंने और आगे काम किया और 1 साल में क्या क्या परेशानियां आई, इस सब का ब्यौरा जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बिलासपुर में दिया। और लेकिन पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि जिस 2 साल में जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने जनता द्वारा दिया गया समर्थन कांग्रेस पार्टी को और जनता द्वारा बनाई गई सरकार कांग्रेस पार्टी की, उसको जिस तरीके से खरीदो फोक द्वारा, ऑपरेशन लोटस द्वारा पहले तोड़ने की कोशिश की गई, फिर जनता ने दोबारा सबक सिखाया बीजेपी को और दोबारा हमारी 40 की 40 सीटें हुई। उनको फिर समझ नहीं आया। फिर जो आज आरोप जो आप देखिए भाजपा के कैसे कैसे आरोप जो है वो आ रहे हैं। सबसे पहला समोसे का आरोप जी, मुझे तो इस बात ही नहीं समझ आती कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप विपक्ष, एक हेल्दी विपक्ष की राजनीति बनाइए। जो सरकार नीतियां लेके आ रही है आपको नहीं ठीक लग रही है, उसका विरोध करिए। आप हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करिए। आप धरना प्रदर्शन जहां हिमाचल प्रदेश में लगा रहे हैं, मैं भाजपा के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो छोटे छोटे समोसे जैसे आरोप लगा रहे हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आपदा आई थी तो कहां थे आप? तो केंद्र में जो हमें पैसा देना था, तकरीबन 10,000 करोड़ का जो अंकलन आया, वो पैसा आज तक नहीं ला पाए आप लोग। आपदा का पैसा, इसके बाद आप जीएसटी का पैसा वो नहीं वापस ला रहे। आप 7 एमपीज हैं आज संसद में हिमाचल प्रदेश के, और जीएसटी का पैसे की आप बात नहीं करते हो केंद्र में। आप आपदा की बात नहीं केंद्र में करते हैं। आप जो हमने ओपीएस दिया और एनपीएस का पैसा 45,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों को, 45,000 करोड़ रुपया जो सरकार का पैसा है, 9,000 करोड़ रुपया, वो लाने की बात आप वापस नहीं कर रहे हैं। और टूरिज्म में अलग अलग प्रदेशों को तो पैसे की एक लिस्ट जारी हुई, लेकिन हिमाचल प्रदेश का उसमें नाम नहीं है। और अनुराग ठाकुर जी बड़े शान से मोदी जी का व्याख्यान वहां पे कर रहे हैं। मैं अनुराग ठाकुर जी से ये पूछना चाहता हूं कि आपको संसद में हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भेजा, आपको हमेशा संसद में जो है हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिला। आप हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा नहीं करते हैं और धरने प्रदर्शन आके हिमाचल प्रदेश की सरकार के खिलाफ करते हैं। और हक जो हिमाचल प्रदेश का है वो केंद्र ने दबा रखा है, उसको आप दिलवा नहीं रहे हैं। तो आप ये धरने प्रदर्शन जो है जाके दिल्ली में करिए। और अगर आप और हम ये 2 साल के बाद हम भी ये सोच रहे हैं कि अगर हम इनका जवाब सही तरीके से नहीं देंगे तो ये लोगों को बगला के, लोगों को फुसलाकर बार बार गलतियां करने की कोशिश करवाएंगे। और अब हम संगठन के रूप में एक अच्छे तरीके से इनका जो है कच्चा चिट्ठा जो इन्होंने 2 साल में सरकार को गिराने की कोशिश की, जिस तरीके से वो, और इसके साथ साथ जो झूठे आरोप, उनका भी जवाब दिया जाएगा। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो दिल्ली में जो हमारे हिमाचल प्रदेश के हकों की हितों की लड़ाई है, दिल्ली जाके भी अगर लड़नी पड़ी तो हिमाचल के लोगों को साथ लेकर दिल्ली में भी धरना दिया जाएगा। साल के बाद जो आगे के 3 साल हैं, इनको कांग्रेस पार्टी दिल्ली और शिमला की लड़ाई के रूप में लड़ेगी, जो हिमाचल के हक नहीं मिल रहे। देखिए, एक तरफ हमारा जो दायित्व है, हमें 5 साल के लिए जनता ने सरकार
चलाने का मौका दिया है, वो हम 5 साल में एक हिमाचल को नई दिशा के रूप में लेके जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बोला कि 27 में जो हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और 32 में जो है वो प्रदेश का सबसे जो हिंदुस्तान की जो सबसे अच्छा और अमीर प्रदेश होगा। तो इसकी नींव हम रखने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में जो हमारे जो निर्णय है वो बिल्कुल स्पष्ट होंगे, हिमाचल प्रदेश के हित में होंगे और हितों की लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो निश्चित तौर पे जनता जो है वो हमें मत दोबारा देगी, अगर नहीं करेंगे तो बाहर बिठाएगी। ये तो जनता को तय करने दो ना, ये भाजपा के लोग कौन होते हैं कि ये हमें बताएं कि कैसे सरकार चलानी है। आपको मौका दिया था जनता ने, 5 साल आपने सरकार चलाई और आपको दोबारा एक्सेप्ट नहीं किया, कांग्रेस को किया। तो अब आप जबरदस्ती, आप कभी ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं, ऑपरेशन लोटस करते हैं, फिर 100 करोड़ रुपए आप विधायकों को खरीदने के लिए तो लगा सकते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता का जो 9,000 करोड़ रुपया दिल्ली में पड़ा हुआ है वो नहीं दिलवा पाते हैं। आप जो आपदा में हिमाचल प्रदेश का 10,000 करोड़ से ऊपर का हक बनता है वो नहीं आप दिलवा पाए। आप टूरिज्म में हिमाचल प्रदेश अच्छा कर सकता है, टूरिज्म के लिए दिल्ली कुछ नहीं देता है और दूसरे प्रदेशों को दिल्ली दे रहा है, और आप उसकी वो वाइड अपने साथ लगाते हैं कि मोदी का बखान करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस मुंह से आप हिमाचल प्रदेश की सरकार का विरोध कर रहे हैं? आपका तो हक ही नहीं बनता है, क्योंकि अभी अगर हिमाचल प्रदेश के लोगों का सबसे बड़ा नुकसान किया तो केंद्र ने किया है, और केंद्र हमारे हक नहीं दे रही है, और अपने हकों की, अपने लोगों की हकों की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली का रुख भी करना पड़ेगा, तो करेंगे हम लोग। रजादा जी, जिस प्रकार से इस बार बिलासपुर की रैली में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आक्रामक रहे, उन्होंने पुलिस डीजीपी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, अधिकारी हो, खुलेआम जिस प्रकार से उन्होंने चेतावनी भी दी है कि सरकार को तोड़ने की बातें जो हैं, जहाँ ऐसी बातें ना करें, काम करें, उसको लेकर के किस प्रकार? देखिए, उप मुख्यमंत्री जी के जवाब जो थे वो बहुत स्पष्ट थे, क्योंकि जिस तरीके से जयराम और भाजपा के जितने भी लीडर्स हैं वो कभी टॉयलेट टैक्स की बात करते थे, कैसे झूठ फैलाया गया, टॉयलेट टैक्स की इन्होंने रैलियों में तक भी बात की। तो बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि 1 महीना टॉयलेट में बैठिए, उसके बाद बिल दीजिए, हमें बताइए कि हमें आपका कितना टैक्स बढ़ गया है। तो तिलमिलाहट आ गई उनमें। ऐसे ही अलग अलग तरह के समोसे के ऊपर इनकी राजनीति हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आप स्वच्छ राजनीति करिए, और बिल्कुल मुकेश अग्निहोत्री जी ने इसके साथ साथ जो अधिकारी है उनको भी चिताया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी आस्था जो है अभी भी दूसरी तरफ है। सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के हिसाब से सरकार चलेगी, और हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे इसमें, और करेंगे निश्चित तौर पे, ताकि दोबारा रिपीट करें। और अगर नहीं अच्छा करेंगे तो नहीं जनता वो करेगी, जनता नकारती है। लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या जो है वो करने की कोशिश जिस तरीके से भाजपा के लोग, चाहे पैसे के दम पे हो, चाहे झूठ के दम पे हो, एक झूठ को 100 बार बोलने से जे बोलते हैं कि आधे लोग तो उसको मान ही लेंगे। लेकिन इनकी स्ट्रेटजी को देखते हुए हम भी उस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे और इनका जवाब पत्थर से देंगे। जहां जहां जिस तरीके से राजनीति, जैसा कुएं में जो आवाज डालेंगे वैसी आवाज इनको वापस आएगी। ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता सतपाल रजादा, जिन्होंने साफ कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार आने वाले 3 सालों में जनता के लिए और कड़े निर्णय लेगी, ताकि जनता के हित में निर्णय हो, हिमाचल के हित में निर्णय हो, और सरकार जो है वो रिपीट करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और हिमाचल के हितों की लड़ाई लड़नी पड़ी तो दिल्ली तक जाकर भी जनता के सहयोग से लड़ेंगे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ ऊना से राजीव बनोट।